चाहे ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के अंदर हुई धांधली को लेकर हो, या फिर मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के अंदर जो है हुई धांधली को लेकर हो, या फिर मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के अंदर हुई धांधली को लेकर हो, या फिर मध्य प्रदेश जो है महिला पर्यवेक्षक के अंदर हुई धांधली को, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की एक जो है हाल ही में जो है एक परीक्षा हुई थी, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की, वहां भी इसी तरीके से हुआ है। मैं यहाँ पर आप सबको शेयर कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की हर एक परीक्षा के अंदर जमकर धांधली हुई है, ये एकदम सत्य बात है दोस्तों। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का कोई भी टीचर इस पर जो है बात उठाने के लिए नहीं, केवल और केवल दो टीचर है मध्य प्रदेश की, चुनिंदा दो टीचर। पहले है गोपाल सर, जिन्होंने अपने जी जान से आपकी सहायता कर रहे हैं, जी जान लगाकर आपके जो है इस जितने भी फर्जीवाड़े हैं उन्होंने इसकी बात उठा उठाकर उस पर जो है बात बढ़ाई और सारी की सारी, तभी इसकी जो है जांच स्टार्ट हुई। तो मैं इनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं इनके जो है इस तरीके के लोगों को, इस तरीके के टीचरों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। और एक है हमारे चौहान सर चौहान एकेडमी के नाम से चलाते हैं इंदौर में, और ये बहुत ही मतलब इतने शानदार है कि ये बच्चों की इतनी सहायता करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं कि ये यहाँ से जाकर मतलब कि अपने संस्थान से लेकर और ये ना कोर्ट तक जाते हैं और बच्चों की सहायता करते हैं, हर एक केस को कोर्ट तक लेकर जाते हैं। आप लोग हाल ही में देखे होंगे कि अगर इस बात को मैं थोड़ा मुद्दे को अगर साइड में लेकर जाऊँ तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ, एक चीज मैं यहाँ पर आप सबको बताना चाहता हूँ। अगर मैं इस मुद्दे को थोड़ा सा साइड में लेकर जाऊँ तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1387 का जो फार्मूला था उन्होंने लेकर कोर्ट में गए और कोर्ट में चल ही रहा था, डिसीजन आने ही वाला था, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने फिर एक खेल खेल लिया और मध्य प्रदेश की सरकार ने खुद ही इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इस केस को हम जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से ट्रांसफर करवाते और फिर एक झंझट। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये सब ना खेला यहाँ किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरा पूरा, चाहे वो सरकारें हो चाहे कोई, अगर आप चाहते हैं कि ये केस निपट जाए तो इस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में पहले लेकर जाते, फिर इस केस को यहाँ लेकर आते, वापस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते, आगे चल क्या। आप तो यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं हम तो निपटाना चाहते हैं 1387 के केस को यहाँ पर ये, और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के अंदर पूरी तरीके से धांधली हुई। फिर भी मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर ये बात सच है तो बोलो, अगर नहीं है सच तो कमेंट बॉक्स में गालियां लिखना मुझे कि मुझे बताओ ESB एक फर्जीवाड़ी कंपनी है, घटिया कंपनी, फिर भी इसी को जो है टेंडर देंगे और देते ही रहेंगे क्योंकि इनका भी कुछ न कुछ होगा, यही कारण है। नहीं तो ये दोबारा से इस तरीके से हुई धांधली के अंदर कभी नहीं करते, क्योंकि आखिर पेपर तो उन्हीं ने करवाया है और उसी एजेंसी ने पेपर करवाया है, तो चाहे इधर से कान पकड़ो या चाहे उधर से, धोखाधड़ी तो ESB के द्वारा ही हुई है। ये सब कोई मानने के लिए तैयार हो या ना मान लो, लेकिन धोखाधड़ी पूरी तरीके से ESB की, क्योंकि पेपर कराने का ठेका किसे देगा, ESB को। तो ESB की जिम्मेदारी थी कि हम कैसे पेपर कराएं, किस तरीके से पेपर कराएं, ना कि किसी और की, ठीक है ना, समझ रहे। तो ये जितने भी लोग फर्जीवाड़े तरीके से कोई 200, हम तो सोच रहे थे कि यार 100 निकलेंगे, 150 निकलेंगे, 50 निकलेंगे, यहाँ तो पूरे 100, 200, 300, 500 निकल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर पूरी की पूरी भर्ती ही मतलब कि 7,500 थी और इस तरीके से 500,000 लोग ऐसे ही ज्वाइनिंग हो जाएंगे, पैसे दे देकर हो जाएंगे, तो बाकी बच्चे जो असलियत में तैयारी करने वाले उसके साथ क्या है। और आवाज भी उठाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं, सब कोर्स बेचने में लगे हुए, सब फ्री में किताबें बेचने में लगे हुए। कोई 20,000 किताबें बेच रहा है, कोई 5,000 किताबें, कोई 10,000। डेली उनका जो है डिस्काउंट चलता है, नए साल में हर साल में एक नया डिस्काउंट चलता है। तुम ले लो गणित की किताब ले लो, हम इसकी क्लास की किताब लॉन्च कर रहे हैं, फ्री क्लास दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, फ्री कोर्स बेच रहे हैं, फ्री किताबें बेच रहे हैं, बस इतना ही करना है, बस इतना ही करते रहे, बच्चों के लिए आवाज ना उठाना। और तुम लोग बेवकूफ इतने हो कि तुम लोग उन्हीं के साथ में रहो, तुम मानोगे नहीं, सुनोगे नहीं। सोच लो एक बात, अगर आज किसकी भी आवाज नहीं उठाए, तुमने गोपाल सर का साथ नहीं दिया, चौहान सर का साथ नहीं दिया, हमारा साथ नहीं दिया, बाद में जाकर अगर इस बात को नहीं उठाए तो तुम कितना भी पढ़ाई कर लो तुम्हें जॉब मिलने वाली नहीं, क्योंकि इस तरीके से अगर बिकती रही सीटें तो तुम कुछ भी नहीं उखाड़ने वाले नहीं, समझ रहे ना। और एक परीक्षा के पर्यवेक्षक के अंदर भी जमकर धांधली हुई है, जमकर, और मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के अंदर भी जमकर धांधली हुई, हर एक परीक्षा के अंदर, मध्य प्रदेश की हर एक परीक्षा के अंदर। ये वादे के साथ कहता हूँ, और आने वाले समय में देख रहे इसी तरीके से किसी का नाम उन्हें लिस्ट में रहता है, फिर दूसरी लिस्ट जारी करते हैं, फिर रिजल्ट की दूसरी लिस्ट। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का लिया हुआ है पैसे उनका तो काम करेंगे ना, अगर नहीं करेंगे तो वो छोड़ेगा थोड़ी ना, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें भाई समझ लो अभी भी, और इस तरीके से एजेंसियों को उखाड़ फेंकना चाहिए मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की सरकार पर इस बात को जो उठाओ, इस तरीके से नहीं चलेगा सर, ठीक है। तो जय हिंद।